अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज हबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इंसानी आज़े का अतिया किसी इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा माना जाएगा। राजनाथ ने मज़ीद कहा कि इंसानी आज़े के अतिया के लिए शऊर बेदारी की जिम्मेदारी डॉक्टर पर आयद होती है, जो सबसे बड़ा काम है। साथियों, ऑर्गन डोनेशन मानवता को दिया जा सकने वाला सबसे बड़ा उपहार है। जब किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है, तब उसके ऑर्गन्स किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की नई शुरुआत बन सकते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति के अंग किसी और को नया जीवन दे सकते हैं, वह स्वयं भी उस व्यक्ति में जीवित रहता है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 3 कौमी शहरा प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। राजनाथ के अलावा मरकजी वज़ीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। लखनऊ में 4850 करोड़ की लागत से 3 कौमी शहरा तामीर किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव 23 अगस्त से रियासत भर में समाजवादी पीडीए यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जराये के मुताबिक रियासत भर के 403 असेंबली हल्काजात का अखिलेश यादव दौरा करेंगे और पीडीए के मुतालिक उत्तर प्रदेश की आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाएंगे। कर्नाटक असेंबली इजलास तवक्को की जा रही है कि 6 अगस्त से शुरू होगा। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार ने कहा कि अगले 2 या 3 दिनों में वो जब कभी कांग्रेस आला क़ियादत मुलाकात के लिए वक्त मुकर्रर करेगी, वो दिल्ली जाएंगे। डीके शिव कुमार ने इसके मुतालिक ये भी कहा कि मुलाकात के लिए कोई भी ख़ती तारीख मुकर्रर नहीं है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार ने अपने कैंप ऑफिस पर आवाम से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है। शिव कुमार का कहना है कि आवाम की आंखों में उम्मीद ही उनकी ताकत है। शिव कुमार ने यह भी कहा कि अवामी मसाइल के हल से उन्हें इत्मीनान मिलता है। शिव कुमार ने बताया कि कानूनी दायरे में रहकर अवामी मुश्किलात का हल ही उनकी तरजीहात में शामिल है। बेंगलुरु में ट्रैफिक के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने, राहगीरों को सहूलतें फराहम करने के लिए दरकार इस्लाहात पर जामिया लाया अमल की तरतीब के मकसद से वज़ीर दाखिला कर्नाटक प्रियांक खड़गे ने महकमा पुलिस के आला अहदेदारों के जायज़ा इजलास में शिरकत की। प्रियांक ने बताया कि दुनिया भर की नज़रें बेंगलुरु पर है, जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। कर्नाटक के बेदादी में जेएमसी हुकाम को किसानों की नाराजगी और बरहमी का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक बेदादी में अराजी के सर्वे के लिए पहुंचे जेएमसी अहदेदारों को मुकामी किसानों ने न सिर्फ अराजी की पैमाइश से रोका, बल्कि उन पर हमला भी कर दिया। अहदेदारों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जबकि अहदेदारों पर भी हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के ज़िले शामली में कुल हिंद मशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट लोकसभा इकरा हसन ने शिरकत की। कैराना लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाली इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सियासत में बड़े चेहरों में शुमार की जाती है। इकरा हसन हालिया अरसे में अपनी बेबाकाना नुमाइंदगी से अवामी हल्कों में काफ़ी मकबूल भी हुई है। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जोसेफ विजय ने सब्सिडी पर फराहम किए जाने वाले अनाज के मराकज़ का खुद मुआयना किया। जोसेफ ने अपनी मौजूदगी में अनाज तोलने लगाया। किसी भी किस्म की बदउनवानी को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए जोसेफ ने सरकारी अहदेदारों से कहा कि वो आवाम को हर मुमकिन सहूलतें पहुँचाने का काम करें। बिहार में जन स्वराज पार्टी और बीजेपी कारकुनों के दरमियान टकराव के दौरान जन स्वराज पार्टी के कारकुनों ने चंदा छोड़ गद्दी छोड़ के नारे लगाए। जन स्वराज पार्टी फिर एक मरतबा बिहार में सरगर्म हो गई है। बिहार ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट सकारिया घोष और महुआ मोवित रानी नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मगरबी बंगाल के हालात पर रोशनी डाली। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हथियार बना के इस्तेमाल करके बीजेपी विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ईडी को हथियार बना के और असंवैधानिक तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके। The Election Commission is supposed to be a neutral statutory body. In spite of this, unfortunately, what we think is when we give an answer, our papers are being handed over to their side.
then they are sitting down, then they are writing their answers, then they are giving the answers based on what our reply has been. That is not what it's supposed to be. The Election Commission is supposed to have a level playing field. You meet the deadline, you give us the answer. You can't have more than 48 hours past a deadline, past an extension. मगरबी बंगाल में कांग्रेस पार्टी इंचार्ज अधीर रंजन चौधरी ने बरहामपुर में एक जलसा से खिताब करते हुए अवाम की मोहब्बत और हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में टीएमसी को शिकस्त के बाद अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम दोनों ही सरगर्म हो गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी धरने में आम आदमी पार्टी लीडर और रुकने असेंबली आजशी पहुंचे। आजशी ने कहा कि पेपर लीक की वजह से मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। आजशी ने कहा कि पिछले 17 दिनों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मुतालबा करते हुए सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने होटल की आड़ में चल रहे फहाशी के मरकज का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुतअद्दिद खवातीन और ग्राहकों को भी हिरासत में लिया। होटल इंतजामिया पर व्हाट्सएप के जरिए खवातीन की तस्वीरें भेजकर ग्राहकों को राग़िब कराने का भी इल्ज़ाम है। छापामारी के दौरान मेरठ पुलिस को इश्तियाल अंगेज मवाद भी दस्तियाब हुआ है। कैलिफोर्निया के रिहायशी अमरीकी नौजवान जॉर्डन ब्राउन को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्राउन बगैर पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात के हिंदुस्तान में रह रहा था। सड़क के जरिए वो नेपाल फरार होने की कोशिश में था, मगर पुलिस ने ब्राउन को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के पहलाई महज फोन पर ब्लॉक करने की वजह से बरहम नौजवान ने लड़की पर 11 मरतबा चाकू से हमला कर दिया। नर्सिंग की तालीम हासिल कर रही खुशी साहू की इस वारदात में मौत हो गई है। 24 साला पंटू साहू ने ये घिनौना जुर्म अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक माजी में भी पंटू ने मुतवफ़ी को कत्ल करने की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहा। महज 24 घंटों में मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के एयरपोर्ट टनल में एक चलती गाड़ी में आग लगने की वजह से अफरा तफरी फैल गई। टनल धुएं से भर गया। धुएं देखकर टनल से गुजरने वाली गाड़ियां भी बाहर निकल गई। आग पर काबू पा लिया गया, जबकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।